Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to continue with our series of present tense. We have already done present indefinite tense and in this video we will start present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस जिसमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कैसा है, कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इसके दो नेम्स हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है क्या वर्ब यूज होती है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है और बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तीन तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं हर टेंस में, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये होगी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब हमारी है इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, राम इज ईटिंग मैंगो, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, रेनिंग आउटसाइड। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहां पर हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया, सब्जेक्ट देन इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज यूज हुआ सिंगुलर के साथ और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब कहाँ इज यूज करना है, कहाँ एम यूज होता है और कहाँ आर यूज होगा, बहुत इजी है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक पर्सन होगा, ठीक है, ही होगा, शी या इट होगा, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इज। आई के साथ एम यूज होता है, यू, वी, दे या फिर प्लूरल्स के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन, जब ज़्यादा लोगों की बात होगी तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ठीक है, इज यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, जैसे यहाँ पर राम है, राम सिंगुलर है तो हमने इज यूज़ किया। ठीक है, ही के साथ, शी और इट के साथ हम इज यूज़ करते हैं। आई के साथ एम यूज़ होता है, यू चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन हमारा अगर एक पर्सन है तब भी यू के साथ आर लगता है, जब सेकंड पर्सन यानी कि यू दो पर्सन्स हैं तब भी आर लगता है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है कि इज, एम, आर कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट यूज करते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में हमें क्या यूज करना है, नॉट, और रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें डू, डज, हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ रही थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इज, एम, आर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, इज, एम, आर के बाद यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, नोट। तो नया सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब यही जो सेंटेंसेस हैं इसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट यूज कर देंगे। राम इज ईटिंग मैंगो, राम मैंगो खा रहा है। अगर मुझे कहना है कि राम मैंगो नहीं खा रहा है तो मैं क्या यूज करूंगी, राम इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट। राम इज नॉट ईटिंग मैंगो, इट इज
नॉट रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट ऐड कर दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या यूज़ किया, नॉट और देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, उसे हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि हमें उसे क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। दो तरह से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस चाहे WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम या आर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब क्या है हमारी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गई हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एग्जाम्पल, अगर इसी सेंटेंस को, राम इज ईटिंग मैंगो, इसी सेंटेंस को मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दूँगी। तो क्या हो जाएगा, इज राम ईटिंग मैंगो, ठीक है। क्या राम मैंगो खा रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, तो इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और हमारा सब्जेक्ट है आई, एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इज राम नॉट ईटिंग मैंगो, तो हम नॉट क्या है सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंटेरोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गई हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं इसके रूल्स पर कि कहाँ पर हमने किन सिचुएशंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। सबसे पहले हिंदी के जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये क्या बताते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एक्शन की लगातार चलने को बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे राम खेल रहा है, तो जब रहा है आ गया तो हमने क्या यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए बी की फॉर्म्स आएंगी, इज, एम या आर। बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी अगर हमारे हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट।
नेक्स्ट आ गया आपका रूल। सिचुएशंस क्या हैं? ये तो ट्रांसलेशन का हो गया कि अगर हमारे सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है होगा, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पर ये किन सिचुएशंस में यूज होगा? तो सबसे पहले है हमारे पास टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। जब हम बात कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ कोई एक्शन हो रहा है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में हो रहा है एक्शन, प्रेजेंट का एक्शन है और लगातार चल रहा है, तो इसीलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि माई डॉटर इज प्लेइंग विद हर टॉयज। मैं आपको पढ़ा रही हूं और मेरी बेटी क्या कर रही है? शी इज प्लेइंग विद हर टॉयज। ठीक है, वो खेल रही है अपने टॉयज के साथ। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। बाहर डॉग्स क्या है? दे आर बार्किंग, भौंक रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्शन भी कंटिन्यूटी में हो रहा है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। आई कांट गो आउट। मैं बाहर नहीं जा सकती बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो ये एक्शन जो है एट प्रेजेंट, मतलब जब हम बात कर रहे हैं और वो एक्शन उसके साथ साथ हो रहा है। एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा है, वहां पर हम इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर कि साइमल्टेनियसली जब हम बात कर रहे हैं और कुछ एक्शन हो रहे हैं, ऐसे एक्शन जो चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग दीज डेज मे और मे नॉट बी एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। ऐसे एक्शन जो इन दिनों चल रहे हैं, हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो इन दिनों चल रहे हैं, यानी कि है तो प्रेजेंट के एक्शन, कुछ दिनों तक चलेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पर हमें उनका एग्जैक्टली नहीं पता कि इस वक्त हो रहे हैं या नहीं। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ हाउस। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? दे आर बिल्डिंग अ हाउस। वो एक मकान बना रहे हैं। तो वर्कर्स इस टाइम पर बना रहे हैं, इस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है नहीं, ये हमें नहीं पता। पर हाँ, इन दिनों द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ हाउस दीज डेज। इन दिनों वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका एन इवेंट प्लान्ड इन द फ्यूचर। अब प्रेजेंट का टेंस है पर फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं। उन एक्शंस के लिए हम यूज कर रहे हैं जो हमने फ्यूचर में करने प्लान किए हैं, कि हाँ हम वो एक्शंस करने वाले हैं। मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं कहीं घूमने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू, कहाँ घूमने जाना है? आई एम गोइंग टू शिमला। आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते में शिमला घूमने जा रही हूँ। आई एम गोइंग, जा रही हूँ। ठीक है, तो जब हम किसी प्लैंड इवेंट की बात करें, अपनी प्लानिंग की बात करें कि मैं फ्यूचर में ये काम करने वाली हूँ, तब हम क्या यूज़ करते हैं? ये टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया टू डिस्क्राइब टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन सेम इससे ही रिलेटेड है कि जो काम इन दिनों कुछ दिनों के लिए होगा। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ये होगा। जैसे कि आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर अ फ्यू डेज। मैं अपनी दोस्त के घर कुछ दिन रहूंगा। आई एम, रह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ, बिकॉज माई हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या मैं कहीं बाहर आया हूँ, किसी दोस्त के घर आया हूँ, तो मैं कुछ दिन वहाँ रहने वाला हूँ। तो आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ये एक्शन टेम्परेरी है, मैं कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शिमला, ये मेरा प्लान्ड एक्शन है, इसलिए मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया। वर्कर्स आर बिल्डिंग अ हाउस दीज डेज, इन दिनों वर्कर्स जो हैं एक घर बना रहे हैं। आई एम
I am learning tenses these days. इन दिनों तो मैं क्या सीख रहा हूँ? टेंसेस सीख रहा हूँ. कुछ दिनों सीखूंगा और फिर मुझे आ जाएंगे तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी. जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगा तो वो परमानेंट हो जाएंगे. अभी टेम्परेरली कुछ दिनों के लिए जो एक्शन इन दिनों में मैं कर रही हूँ, इन दिनों में कर रही हूँ मतलब मे और मे नॉट बी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मेरी बात करते हुए ज़रूरी नहीं है कि मैं वो एक्शन कर रही हूँ, पर इन दिनों मैं वो एक्शन कर रही हूँ. सो आई एम लर्निंग टेंसेस दीज डेज. तो ये एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है. कॉन्टिन्यूस माइंड में इतना सेट कर लो, ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है. जैसे माई डॉटर इज प्लेइंग विद हर टॉयज, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, डॉग्स आर बार्किंग. ठीक है, तो ये क्या है? द बेबी इज क्राइंग. इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसा एक्शन जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीच चल रहा है. उसके अलावा ऐसा एक्शन जो इन दिनों चल रहा है और मे नॉट बी इन फ्यूचर, मतलब मे और मे नॉट बी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, द वर्कर्स आर बिल्डिंग हाउस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, इन दिनों चल रहा है. दैट्स वाई हमने कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया और उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, पास्ट में नहीं चल रहा था, इन दिनों चल रहा है, तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया. नेक्स्ट आ गया हमारा फ्यूचर का प्लान. हमने कोई प्लानिंग कर ली है कि मैं ये काम करने वाली हूँ, मैं ये काम प्लान बना चुकी हूँ, मैं करूँगी, तो उस टेंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज़ हो सकता है, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस भी यूज़ हो सकता है, पर यहाँ पर हम रूल कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर का इवेंट कहाँ यूज़ होता है, जब हम किसी प्लान्ड एक्शन की बात कर रहे हैं कि मैंने प्लानिंग कर ली है. आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट. ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ आएंगे. टेम्परेरी सिचुएशन जो इन दिनों चल रही है, ठीक है, तो उन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि नाउ, अब, जैसे माई डॉटर इज़ प्लेइंग विद हर टॉय, नाउ. टू दीज डेज, ठीक है, नेक्स्ट डे, एट द मोमेंट ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.